Hey guys, welcome to my channel. This is Special Educator Neha. So this is the first video of my channel, and through this channel I just wanted to make all the topics clear of 2-year diploma in special education, especially of deaf blindness. So I make this channel name as Deaf Blind and Special Education because I am a student of deaf blind, and I have done my D.Ed in special education from Askubakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research. So through this channel I just wanted to complete all the topics which include in the syllabus or in the curriculum of the 2-year diploma in special education. So without any delay, let's get started. So our first topic is disability. According to WHO, disability is basically a lack or in a child or a restriction of a person in which a person cannot able to do or perform any activity like a normal person can do. मतलब क्या है इसका कि अगर एक इंसान नॉर्मल काम कर रहा है बट सडनली किसी एक्सीडेंट, किसी इंजरी या किसी भी कमी की वजह से उसके शरीर का कोई भी पार्ट काम करना बंद कर रहा है, जैसे कि इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक बच्चा है जिसका एक कार एक्सीडेंट में पैर इंजर्ड हो चुका है, तो उस इंजरी की वजह से बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो दैट इज़ उसका काम ना कर पाना, दैट मीन्स अ डिसेबिलिटी. तो डिसेबिलिटी इज़ बेसिकली अकॉर्डिंग टू WHO, डिसेबिलिटी इज़ बेसिकली जब हम अपना कोई भी काम ठीक तरीके से ना कर पाएँ या काम करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाए या फिर आधी हो जाए या कम हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी का इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से पड़ सकता है कि हमें कोई भी जो डिसेबिलिटी है वो हमारे फिज़िकल इश्यूज़ की वजह से है, मे बी हमारा फिज़िकल एक्सीडेंट या इंजरी हो गई है जिसकी वजह से हमें कोई डिसेबिलिटी हो गई है, या फिर हमारी कोई सेंसेस वीक हो गई हैं जिसकी वजह से हमें डिसेबिलिटी हो रही है. अदर टॉपिक इज़ हमें कोई मेंटल इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो भी एक डिसेबिलिटी का ही एक पार्ट होता है. तो बेसिकली disability can be physical, can be sensory, can be mental also. So disability can be permanent also, disability can be temporary, disability can be fluctuating also. The disability ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान के अंदर अगर एक बार disability आ गई है तो वो उसके लाइफ टाइम तक उसके लाइफ में रहेगी, ऐसा नहीं होता. डिसेबिलिटी कभी भी जा भी सकती है, आ भी सकती है. डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से और कहाँ कितने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ले रहा है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, या फिर उसको कितना मोटिवेशन मिल रहा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है जहाँ पे वो रह रहा है, उसको किस तरीके से सर्विसेज दी जा रही हैं, बच्चे को जिन जिन चीज़ों की उसकी लाइक्स, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ज़रूरत है उसको वो मिल रही है या नहीं मिल रही है. So basically disabled child also have the same right like a normal person can have. मतलब अब एक नॉर्मल इंसान को हमारी सोसाइटी में जितने भी राइट्स दिए गए हैं जीने के लिए, रहने के लिए, वो सारे ही राइट्स एक डिसेबल्ड चाइल्ड्स के लिए भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर किसी इंसान को डिसेबिलिटी है तो फिर हम उसे अपनी सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे. बहुत पहले ऐसा हुआ करता था, लोग उसे मार देते थे, उनको पाप कहा जाता था, पुराने जन्मों के कुकर्म कह के उनको इंसान मार दिया करते थे. बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है. डिसेबल्ड पर्सन कैन ऑल्सो सर्वाइव इन बिटवीन अ नॉर्मल इन्वायरमेंट, इन बिटवीन अ नॉर्मल सराउंडिंग. बट उन बच्चों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होती है गुड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन. बिकॉज इस सिचुएशन में एक इंसान जिसको डिसेबिलिटी है वो खुद भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है. बट अगर हम लोग एज अ नॉर्मल पर्सन, एज उसके नेबर या फिर उसकी फैमिली, अगर हम उनके साथ डील नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, तो वो बच्चे और ज़्यादा ट्रॉमा में जाते रहेंगे. तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली सारी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके. और अगर आप ऐसी और भी वीडियोज़ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. थैंक यू.